क्या आप मनोवैज्ञानिक शक्ति को मास्टर करना और उससे बचाव सीखना चाहते हैं? आज हम उन्नत तकनीकें और जीवन में इस कला को अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहें। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बुनियाद। दूसरे भाग में हमने भावनाओं और चालों को समझा। आज हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। हम उन्नत रणनीतियां सीखेंगे, हेरफेर से बचाव के तरीके जानेंगे और इस शक्ति को अपनी जिंदगी में स्थायी बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शक्ति तभी सही है जब आप उसे सकारात्मक और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। तो चलिए इस आखिरी यात्रा को शुरू करते हैं। उन्नत रणनीतियां। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, प्रभाव के लिए उन्नत तकनीकें जरूरी हैं। पहली तकनीक है रेसिप्रोकेशन का गहरा इस्तेमाल, जैसे बड़ा उपहार देकर कर्ज बनाएं। दूसरी तकनीक है अधिकार का भ्रम पैदा करें, जैसे खुद को विशेषज्ञ दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सलाह दे रहे हैं तो आत्मविश्वास से बोलें। तीसरी तकनीक है सीमित समय का डर दिखाएं, जैसे ये ऑफर आज ही खत्म होगा। ये तरीके लोगों को तेजी से प्रभावित करते हैं। एक और पहलू है लोगों की कमजोरियों को लक्षित करें, जैसे उनकी असुरक्षा या इच्छाएं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, उन्नत रणनीतियां तभी काम करती हैं जब आप संतुलन रखें। इतिहास में जिन वक्ताओं ने भीड़ को हिलाया, उन्होंने इन तकनीकों का इस्तेमाल किया। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से एक उन्नत तकनीक आजमाएं और उसका असर देखें। ये आपकी शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हेरफेर से बचाव। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शक्ति का दूसरा पहलू है अपने आप को हेरफेर से बचाना। पहला तरीका है अपने निर्णयों पर सोच विचार करें, जैसे जल्दबाजी में हां न कहें। दूसरा तरीका है लोगों की मंशा को परखें, उनके शब्दों और कामों को तुलना करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आप पर दबाव डाले तो सावधान रहें। तीसरा तरीका है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, क्योंकि डर या लालच आपको प्रभावित कर सकता है। एक और पहलू है जानकारी इकट्ठा करें, जैसे किसी ऑफर की सच्चाई जांचें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो खुद को समझता है वह हेरफेर से बच सकता है। इतिहास में जिन नेताओं ने सावधानी बरती, उन्होंने साजिशों से बचा। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से हर प्रस्ताव पर शोध करें। यह आपकी सुरक्षा बढ़ाएगा। शक्ति को जीवन में अपनाएं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, प्रभाव को एक बार का खेल न बनाएं। पहला कदम है हर दिन अभ्यास करें, जैसे लोगों से बातचीत में तकनीकें आजमाएं। दूसरा कदम है अपने लक्ष्य सेट करें, जैसे प्रभाव बढ़ाने का प्लान बनाएं। उदाहरण के लिए, हर हफ्ते एक नई रणनीति सीखें। तीसरा कदम है अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें, जैसे क्या काम हुआ और क्या नहीं। ये कदम शक्ति को स्थायी बनाते हैं। एक और पहलू है अपने माहौल को सकारात्मक रखें, क्योंकि नकारात्मकता प्रभाव को कम करती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो इस कला को जिंदगी में जोड़ता है वह लंबे समय तक सफल रहता है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से एक दैनिक रूटीन बनाएं और उसमें मनोवैज्ञानिक अभ्यास जोड़ें। यह आपकी शक्ति को मजबूत करेगा। अपने आप को संतुलित रखें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शक्ति का गलत इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। पहला तरीका है अपने इरादों को जांचें, क्या आप सकारात्मक प्रभाव चाहते हैं। दूसरा तरीका है अहंकार से बचें, जैसे अपनी शक्ति का दिखावा न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को प्रभावित करें तो उसका सम्मान करें। तीसरा तरीका है अपने आप को सीमित करें, कभी कभी चुप रहें। यह संतुलन आपको नैतिक बनाता है। एक और पहलू है अपने प्रभाव का असर देखें,
क्या लोग खुश हैं या परेशान? मनोवैज्ञानिक कहते हैं संतुलन शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखता है। इतिहास में जिन नेताओं ने संतुलन खोया उन्हें पतन हुआ। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज अपने इरादों की समीक्षा करें। ये आपकी शक्ति को सही दिशा देगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन था जो मनोवैज्ञानिक तकनीकों का मास्टर था। उसने रेसिप्रोकेशन और डर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका अहंकार बढ़ गया। लोगों ने उससे दूरी बनाई। फिर उसने संतुलन सीखा, विश्वास बनाया और अपनी शक्ति को सकारात्मक रखा। कुछ सालों में वह एक सम्मानित नेता बन गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यह कहानी साबित करती है शक्ति तभी सफल होती है जब संतुलन और नैतिकता हो। वो कहते हैं अगर आप सही इरादे रखें तो प्रभाव लंबा चलेगा। इस कहानी से सीखें, अपनी शक्ति को संभालें। मैं आपको सलाह देता हूं, आज से नैतिकता के साथ प्रभाव बढ़ाएं। यह आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। अंतिम सबक, शक्ति का दीर्घकालिक उपयोग। मनोवैज्ञानिक कहते हैं शक्ति को स्थायी बनाने के लिए योजना चाहिए। पहला सबक है अपने नेटवर्क को मजबूत करें, जैसे विश्वसनीय दोस्त बनाएं। दूसरा सबक है अपने ज्ञान को अपडेट करें, नई तकनीकें सीखें। उदाहरण के लिए हर महीने एक किताब पढ़ें। तीसरा सबक है अपने प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या आप सही दिशा में हैं? ये सबक शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। एक और पहलू है अपने आप को प्रेरित रखें, क्योंकि थकान प्रभाव को कम करती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो दीर्घकालिक सोचता है वह शक्ति का राजा बनता है। इतिहास में जिन नेताओं ने योजना बनाई उन्होंने सत्ता बनाए रखी। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से 1 साल का प्लान बनाएं और उस पर काम शुरू करें। यह आपकी शक्ति को स्थायी बनाएगा। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें। पहले भाग में हमने प्रभाव की नींव और विश्वास सीखा। दूसरे भाग में हमने भावनाएं और चालें जानी। आज तीसरे भाग में हमने उन्नत रणनीतियां, हेरफेर से बचाव और शक्ति को जीवन में अपनाया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं शक्ति एक कला है जो समझ और संतुलन से आती है। मैं आपको एक आखिरी सलाह देता हूं, आज से शुरू करें। उन्नत तकनीकें आजमाएं, अपने आप को बचाएं और शक्ति को नैतिक बनाएं। साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन की यह सीरीज आपके लिए एक मार्गदर्शक है जो आपको सिखाती है कि दिमाग को कैसे नियंत्रित करें। अगर आप इन सब को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। तो आज से फैसला करें, अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति को जागृत करें। तो दोस्तों, साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन की यह सीरीज यहां खत्म होती है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट्स में बताएं इस सीरीज से आपने क्या सीखा। हमारी अगली सीरीज में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।